पहली बात तो ये है कि जब कभी हम दिल्ली से आते थे कलकत्ता, हमें राहत मिलता था कि यहाँ पे उतना प्रदूषण नहीं है जितना दिल्ली में है। और एयर क्वालिटी जो है कलकत्ता का बेटर है दिल्ली से। लेकिन यहाँ पे आने के बाद इस बार तो पहली बार लग रहा है कि एयर क्वालिटी, मास्क पहने हुए बावजूद भी एयर क्वालिटी के अंदर बहुत भारी गिरावट है। तो क्लाइमेट का असर जो है बहुत बुरा पड़ रहा कलकत्ते में। और सिर्फ फिजिकल क्लाइमेट ही नहीं, पॉलिटिकल क्लाइमेट का भी असर जो है काफ़ी नेगेटिव सी यहाँ पे नज़र आ रही है। खैर, जहाँ तक ये क्लाइमेट चेंज की बात है, उससे देखिए जो हुआ उत्तरकाशी में, जो दुर्घटना हुई, जो त्रासदी हुआ, सबके लिए तो शोक है। लेकिन कारण क्या है इसके पीछे, इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। और जिस तरीके से पूरे हिमालय पर्वतों में जितने भी सारे ग्लेशियर्स अपने हैं, सब जो है मेल्ट हो रहे हैं, और जिसके चलते हुए बहुत भयानक खतरनाक इसका असर जो है पड़ने वाला है जल्दी में। और इसके लिए कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब तो बड़े बड़े बातें कहते हैं कि सबसे आगे है हिंदुस्तान, सब चीज़ों में आगे है, लेकिन क्लाइमेट चेंज में भी हम जो है बहुत बहुत आगे पहुंच गए वगैरह। और उसी के अगले दिन ये होता है। तो इसके अंदर जो पाबंदियां होनी चाहिए सभी जगहों पर, सभी प्रोजेक्टों को, जो आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस है उसके ऊपर कोई लागू नहीं हो रहा। एंड दिस इज बिकमिंग ए वेरी सीरियस क्राइसिस, एंड दिस हैज ए पोटेंशियल एंड ए डेंजर that will cause havoc and create very, very major tragedies. We have to be aware of that. Government must take necessary measures to it. But coming to कलकत्ता में आने के बाद जो राजनीतिक माहौल है, ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। कलकत्ता यूज्ड टू बी नोन एज द सिटी ऑफ प्रोसेशंस, और लोगों को यही गर्व था कि ऐसा कोई दिन नहीं होता था कलकत्ते में बिना कोई जुलूस के, किसी न किसी कारणों पे। अब यहाँ पे प्रोसेशंस ले जाना, जो प्रोसेशंस करते करते मुख्यमंत्री बने वही जो है, और जो प्रोसेशंस करते करते प्रधानमंत्री बने, अब वही आंदोलन करने वालों को एक तरह से इंसल्ट करते हैं प्रधानमंत्री। और यहाँ पर जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनके ऊपर जिस तरीके से घोर घोर तरीके से जो अत्याचार हुए उनके ऊपर, पुलिस का दमन 3 दिन पहले महिलाओं के ऊपर, और कल छात्रों के ऊपर। एंड वही टैक्टिक्स जो मोदी अपनाता है या अमित शाह ने अपनाया किसान आंदोलन को दिल्ली तक ना पहुंचने के लिए, नेशनल हाईवेज को मतलब गाड़ के ट्रेंचेस बना दी। उसी तरीके से कलकत्ते में एसएम बनर्जी रोड को ना वो they never heard of such a thing in Calcutta. Never heard of such a thing. And encircle them and then attack them. And this is something we strongly condemn. And I think the Bandh, spontaneously, the Bandh that came out today was called for today, all over Bengal, and rural parts it was much more effectively observed. Well, they'll give you the reports, but what are the issues? If you ask for jobs, lathi charge. If you ask for better education and education for all, water cannons. The same logic and reaction that the BJP and the central government is employing all over the country. This is unacceptable. This has to change. I'll come to those changes, but this is where the Kisan struggle that is going on. 70 दिन हो गए, 70 से भी ज़्यादा, 200 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए। बड़े बड़े लंबे लंबे भाषण होते हैं, 1.5 घंटे का भाषण जवाब दिए प्रधानमंत्री आपके सदन में, एक बार भी जिक्र नहीं, शोक भी नहीं कि हमारे अन्नदाताओं की शहादत हुई है इस ठंड में दिल्ली के अंदर बैठे। वो विरोध कर रहे हैं। आखिरकार मांग क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री खुद कहते हैं 18 महीने तक इसको जो है स्थगित रखेंगे।
अरे कानून एक बार बन जाता है, इट कैन नॉट बी kept pending. Gazette notification has been done. The President of India has signed. It is law of the land today. You cannot stop that from being invoked. वो लागू तो होगा ही जब तक वापस नहीं होगा। तो किसानों की जायज मांग है, वो कह रहे हैं कि अगर आप खुद कह रहे हो कि इसको लागू नहीं करेंगे तो इसको वापस लो, नहीं तो ये खतरा किसी भी समय होगा। वापस लो, हमसे चर्चा करो। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए, खेती के सुधार क्या होने चाहिए, आपके कॉर्पोरेट दोस्तों से डिस्कस करो, पूरे स्टेक होल्डर्स से डिस्कस करो, और उसके आधार पर जो नए प्रस्ताव की ज़रूरत है, कानूनों की ज़रूरत है, तो उनको ले आइए पार्लियामेंट के सामने। पार्लियामेंट में बहस हो, पार्लियामेंट्री कमेटियों के थ्रू वो जाए और उसके बाद वो कानून बने। अब इसको मानने में क्या दिक्कत है? बस अब राजपूत की तलवार खींची तो खींची, मतलब वो अंदर नहीं जाएगी वापस। अब इस तरीके तो एक डेमोक्रेसी नहीं चल सकता ना। अब इसके चलते हुए ये घोर मतलब परिस्थितियां जो उत्पन्न हो रही है देश में, इसका जवाब जो है आज किसान ही नहीं पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। अब ये जवाब इनको देना होगा और यही सवाल हैं। अब कोई भी जवाब जब हिंदुस्तान मांगता है, जवाब क्या है? जैसे आपके यहाँ पर बंगाल के अंदर जय श्री राम। अब ये नारा जो है उनका एक ही अब नारा है, एक ही जवाब है, धर्म अपने जगह पे, और हर इंसान की अधिकार जो अपनी आस्था के लिए है उसका पूरा मर्यादा करते हुए, रक्षा करते हुए। लेकिन राजनीतिक समस्याओं का और जनता के लोगों की दिक्कतों का हल जो है इस तरीके के नारे दे के नहीं होता। सवाल यह है, देश के लोग बोल रहे हैं कि क्या है, आपको धर्मभूमि चाहिए या कर्मभूमि चाहिए? हमारा मानना है कि लोग उठकर खड़े होकर बोल रहे, किसान हो, महिला हो, छात्र हो, नौजवान हो, हम लोग हो, सब उठकर खड़े बोल रहे हैं। मजदूर अपने जिस तरीके से लूट मची हुई है प्राइवेटाइजेशन का, जिस तरीके से मजदूर कानूनों को रद्द कर दिया, उसके खिलाफ जनरल स्ट्राइक हुआ। अब 2-4 दिनों में बैंक के 2 दिन का स्ट्राइक होने वाला, वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, और पहली बार बैंक ऑफिसर्स भी शामिल हो रहे हैं स्ट्राइक में। तो ये संघर्ष है, ये लड़ाई जो है आगे चल रही है, तो कर्मभूमि हो रही है हिंदुस्तान, धर्मभूमि नहीं। धर्म की अपनी जगह, अपनी इज्जत, अपनी अब ये सब कुछ देते हुए, उनकी रक्षा करते हुए, हर इंसान की अधिकार को, किसी भी आस्था में वो जो है अपना विश्वास रखे। ये सवाल जो लोगों की है, उन सवालों को आपको सुलझना है। अब या फिर धार्मिक नारे होते हैं उनके जवाब, या फिर कुछ बोलो तो बोलते हैं आत्मनिर्भर। अरे आत्मनिर्भर क्या हो रहा है प्रधानमंत्री महोदय? आत्मनिर्भरता के नाम पर तो आपने आत्मसमर्पण कर दिया भारत की अर्थव्यवस्था का। भारत की अर्थव्यवस्था का आत्मसमर्पण पूरे तौर पर अब हो रहा है निजी मुनाफों के लिए, और इस आत्मसमर्पण के चलते हुए देश की संपत्ति लूटी जा रही है। अमीर और अमीर बन रहा है, खरबपति और खरबपतियां बन रहे हैं। अब लेटेस्ट जो ऑक्सफैम का रिपोर्ट जो है, उसके अंदर साफ ये पता चलता है, इस कोविड के 9 महीने में, इस 9 महीने के अंदर देश के खरबपतियों की संपत्ति 13 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बड़ा संपत्ति। अब इन हालातों में लोगों की ज़िंदगी की रोज़मर्रा सवालों की जवाब चाहिए, और रोज़मर्रा सवालों की जवाब चाहिए तो उसके ऊपर आपका आता है ये बेरोज़गारी बढ़ रही है, ये बजट के प्रपोजल्स जो आए वो भी एक किस्म की लूट है, और उसी के साथ साथ महंगाई। मोदी साहब मजाक उड़ाते थे जब प्रधानमंत्री नहीं बने
कि देश के अंदर पेट्रोल का दाम उस समय की प्रधानमंत्री की उम्र के साथ उसकी कंपटीशन हो रही है। कौन जल्दी पहुंचेगा 100 रुपए पे, 100 की फिगर पे। अब मोदी साहब पहुंचा दिया, पेट्रोल को पहुंचा दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्सेस पेट्रोल इंपोर्ट्स में किसी देश में है तो अपने भारत, सबसे ज्यादा। सो लोगों के ऊपर एक दिक्कत के बाद दूसरी दिक्कत। इससे लोग जो है इन चीज़ों के अंदर बदलाव चाहते हैं और वो स्पष्ट रूप से नज़र आ रहा है। अभी आपके हर चुनाव में जो हो रही है, ये मुख्य सवाल बनेगा। जब तक ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज ना करे धर्म का दुरुपयोग करते हुए, वो एक ही समाधान है उनके पास। और उसी संदर्भ में आपके बंगाल के अंदर भी आज मुझे इंडिया टुडे का कोई समिट, वो कॉन्क्लेव में मुझे बुलाया गया और टॉपिक वो लगाया उन्होंने, व्हाट इज लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट। तो जवाब हमने दिया, द फ्यूचर। What is left of the left is the question that you're asking me. My answer is, well, it's the future that is left for the left. What are the issues on which people are today struggling? Livelihood. They want to live decently, live comfortably. Education for their children, health for their families. अब इन सवालों के ऊपर आप जो है इसके बारे में कुछ इलाज करिए, हल करिएगा। और इसलिए आज हम समझते हैं कि जिस तरीके के हमले हुए, लोग जो विरोध में जो आवाज़ उठा रहे हैं, उसे लेकर एक पक्की बात अब उभर कर जो आई वो ये है कि जितना भी कोशिश, माफ़ करना मैं आप लोगों को जिम्मेदारी नहीं दे रहा हूँ, मीडिया घरानों की जिम्मेदारी बता रहा हूँ, जितना भी कोशिशें कर ले बाइपोलैरिटी, पीएम सीएम, सेंटर स्टेट, मतलब उस तरीके की बातें जो कर ले, अब जो है ये क्लियरली बंगाल के अंदर ट्रायंगुलर फाइट अब उभर कर आ रहा। और इस ट्रायंगुलर फाइट में दिन बर दिन वाम मोर्चा और कांग्रेस और बाकी पार्टियों के साथ जो हमारे सीटों की तालमेल जो हो रही है, उन सीटों के तालमेल के आधार पर जो जल्द ही घोषणा हो जाएगा वो पूरा अंडरस्टैंडिंग, उसके अंदर वो जो है स्पष्ट रूप से आपको नज़र आएगा कि कितनी ताकतें अब इकट्ठा हुए दोनों की विकल्प में खड़े होके एक लेफ्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर ऑल्टरनेटिव के लिए। और ये ऑल्टरनेटिव जो अब उभर कर आ रहा है, ये हम समझते हैं कि ये है तीनों फोर्सेस में से इस ट्रायंगल में जो राइजिंग फोर्स है वो है ये लेफ्ट और वो ये कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन के चलते हुए ये जो टकराव जो है आने वाले दिनों में हिंसा बढ़ेगी, हमारे ऊपर हमले तो होंगे ही। लेफ्ट तो बहुत सारे हमले फेस किया है और फेस करेंगे भी, लेकिन इस तरीके के हमला की प्रोसेशंस नहीं करने देंगे। इंदिरा गांधी बड़ी कोशिश कर ली थी, लेकिन अब वो भी रोक नहीं पाई। मैं खुद स्वयं जाके उनके सामने एक बड़ा जुलूस लेके गया था और उनकी इस्तीफा मांगा जब छात्र संघ का अध्यक्ष था जेएनयू का। तो अब ये सब ये परंपरा को भी तोड़कर वंचित करना लोगों को, अपनी डेमोक्रेसी को, ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमारी यही अपील है आपके माध्यम से भी पूरे बंगाल के आवाम को कि इस बार तो सवाल ये है कि इस बार चाहिए परिवर्तन नहीं, इस बार चाहिए हमारे अधिकारों की रक्षा। हर दिन इस अधिकारों के ऊपर हमला हो रहा है। आप ही के बिरादरी के जर्नलिस्ट कितने सारे हैं जेल में आज, क्योंकि सच्चाई बता रहे थे। एक और आपके न्यूज़ पोर्टल के ऑफिस पे रेड, 80 घंटे हो गए, अभी भी रेड चल रहा है। अब ये डराने धमकाने की बात जो करते भीमा कोरेगांव दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए, अब इंटरनेशनल अमेरिका की फोरेंसिक लेबोरेटरी का चीफ
उसने बताया रोना विल्सन के उसके लैपटॉप के अंदर बाद में जो है इम्प्लांट किया गया ईमेल्स, अरेस्ट होने के बाद। यानी वो लैपटॉप चल रहा था, उसको इम्प्लांट किया था अरेस्ट होने के बाद, सीज करने के बाद। अब सीज करने के बाद सीज कर रहे हो, उसके आधार पर केस बना रहे हैं। ये सब तो नहीं चल पाएगा ना। इसके खिलाफ लड़ेंगे। पहले भी जब ऐसी कोई बात हुई थी, हम लड़के जीते, इस बार भी इन सभी चीज़ों के बाद लड़कर जीते। यानी कोई तबका आज जो है संतुष्ट नहीं है। सिर्फ सरमायादार, बड़े बड़े पूंजीपति और मोदी साहब के कॉरपोरेट दोस्त। उसके अलावा किसान लीजिए, मजदूर वर्ग लीजिए, मेहनत कर जनता को लीजिए, नौजवान को लीजिए जो रोजगार दौड़ते जा रहा है, छात्र को लीजिए, हर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर हमला, हर चीज़ पर। और आपके दलितों को लीजिए, आदिवासियों को लीजिए, उनके ज़मीन से उनको घरों से, जंगलों से उखाड़ा जा रहा है। और खादानों का, माइंस का है जो आप निजीकरण कर दी, प्राइवेटाइजेशन, उनसे वो सदियों के बाद बेघर हो रहे हैं। तो इस माहौल में अब जनता संघर्ष के मूड में है और यह और तेज़ हो रहा है। किसान आंदोलन का ये भी एक प्रोत्साहन है। तो इसके चलते हुए चुनावों पर, नतीजों पर असर पड़ेगा ज़रूर। और देश के अंदर भी एक बहुत बड़ा एक जन आंदोलन के रूप में ये जो है शुरू हो चुका है। मतलब हर शब्दों को मिलाकर एक बड़ी जन आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो इस माहौल में बंगाल में जो चुनाव जो हो रहे हैं, इसकी बहुत अहमियत है, हर समय रही है और आज और भी अहमियत है कि इस जन आंदोलन को मजबूत करने का निर्णय बंगाल की वोटर लेगा या नहीं। और हमारी अपील उन सब से यही है कि इसको देखते हुए ये वाम मोर्चा और कांग्रेस और बाकी सहयोगी दलों के बीच में जो तालमेल जो हो रही है, उसको जो है मजबूत करके उसको जो है जितवाने की ओर ले जाए। ये हमारी अपील है बंगाल के लोगों से।